आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग होगी टाइमलेस होगी, कलेक्टिव होगी, जनरल होगी, सभी के साथ रीडिंग मैच नहीं हो सकती। कुछ मैसेजेस किसी के लिए होंगे, कुछ मैसेजेस किसी के लिए। तो नाम ले लीजिए, शुरू करते हैं रीडिंग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। क्या चल रहा है यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है। नेम के इनिशियल वगैरह। सब कुछ देखने वाली हूँ, ठीक है। नंबर बताती हूँ पहले। 2, 6, 5, 1 और 11, 10, 7, 5। 5 नंबर ज़्यादा है, 5 और 6 किसी न किसी तरीके से रिलेट करते होंगे। राशियाँ सारी की सारी हैं। नेम के इनिशियल पर भी मत जाइए, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। देखो, यहाँ पर अभी हाल फिलहाल इन दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं है। बहुत कुछ सोचा गया था, बहुत कुछ ऐसी एनर्जी थी कि भाई सब कुछ सही होगा। एक ऐसी बिगिनिंग की गई थी वहाँ पर कि इनको लगता था कि बस सब कुछ मिल जाएगा। इधर आए तो सब कुछ मिल जाएगा, हर तरीके से इसको फ़ायदा होगा, हर तरीके से इसको मान के चलो किसी भी तरीके का इसको लॉस नहीं होने वाला। आपका पार्टनर के बहुत सारे डिज़ायर थे, बहुत कुछ ऐसा सोचकर चल रहे थे आपके पार्टनर कि उनको लगता था कि ये जो थर्ड पार्टी है उसके लिए एक बेस्ट पार्टनर साबित हो सकती है। उनको लगता था, उस वक़्त उन्होंने नहीं सोचा था कि ये चीज़ें इस हद तक जाएँगी। उस वक़्त तो सिर्फ़ इन्होंने सोचा था कि मैं इसके साथ अगर आगे बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो मेरी लाइफ़ में सक्सेस आना तय है। मुझे किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी। मुझे हर तरीके से मान के चलो हर एक तरीके से ना खुशी मिलेगी। ये था इसके दिल में। लेकिन जैसे-जैसे ये इंसान उसके साथ आगे बढ़ा, वक़्त बीता थोड़ा-सा, शुरू में तो देखो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बीता वैसे-वैसे इस इंसान के अंदर ये सारी चीज़ें ना इसके सामने आने लगी। अंदर से फ़ील करने लगा। इन दोनों के रिश्ते में ना उस वक़्त तो बहुत ऐसी एनर्जी रही है कुछ समय के लिए तो कि बस तुम ही तुम, मैं ही मैं, ये वाली एनर्जी रही है यहाँ पे, ठीक है? तो अभी क्या हो रहा है, अभी इन दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े की एनर्जी है, विश्वास की कमी आ चुकी है, विश्वास नहीं कर रहे एक-दूसरे पर, नज़र रखते हैं, कन्फ्यूज़ हो चुके हैं, क्रॉस रोड पर खड़े हैं। इस वक़्त जितनी भी एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, उतनी यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है। थर्ड पार्टी पूरे तरीके से कंट्रोलिंग नेचर वाली इंसान है, जो हर एक चीज़ को अपने हिसाब से करना चाहती है, हर एक चीज़ को ऐसे देखती है कि इसी के हिसाब से चले सब कुछ। तो अब तक तो इसने ये नहीं सोचा था कि कभी इसको भी ऐसा समय फेस करना पड़ेगा जैसा कभी आपने किया। पहले तो खुशी-खुशी से आपका पार्टनर इसकी तरफ बढ़ गया, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये एक तरीके से थर्ड पार्टी से ना फेड अप हो रहा है, अक रहा है ये। ये ऐसी एनर्जी में जा रहा है कि नहीं, बस बहुत हो गया, बहुत नाच लिया मैं इसके इशारों पर, अब और नहीं। और इधर अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी है तो शातिर, लेकिन फिर भी वो रिश्ते को सँभालने की कोशिश तो कर रही है। वो नहीं चाहती कि वो इस रिश्ते पे कोई भी किसी तीसरे इंसान का असर आए या ये इंसान इसको छोड़कर चला जाए, क्योंकि इसकी ना हर एक ज़िम्मेदारी उठाई है इसने।
हर एक तरीके से इसकी हर विश को पूरा किया है आपके पार्टनर ने। पैसा दिया यहाँ पर, बहुत सारा पैसा दिया गया है। इसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखा गया है। हर एक छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रख के इसको खुशी देने की कोशिश की गई है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है, हो सकता है ये जो थर्ड पार्टी है ना, इसने पास्ट में आपके पार्टनर की हेल्प भी की है। काफ़ी कुछ दिया भी है आपके पार्टनर को, जिसकी वजह से ना ये इस एनर्जी में है कि अ, इसने बहुत किया, बल्कि आपके पार्टनर ने नहीं किया। इधर आपके पार्टनर का दिमाग था कि अब अगर दे देते हैं जितना चाहता है ये, या जिस तरीके से भी आगे चलकर पूरा कर तो लेंगे। ये वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पार्टनर ना थर्ड पार्टी की परवाह नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं। सपने बहुत थे, लेकिन दिमाग की बत्ती जगी अब है। अब चिड़-चिड़ चल रहा है, कला-कलेश चल रहा है इन दोनों के बीच में। आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं अभी? आपके जो पार्टनर है अभी और अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना और लोगों से मिलना-जुलना और लोगों को, है ना, बातचीत करके और लोगों के साथ टाइम निकालना, ये वाली एनर्जी में है। और इधर अगर मैं थर्ड पार्टी की बात करूँ तो थर्ड पार्टी को लग रहा है एक तरीके से ना घुटन सी हो रही है। उसको लग रहा है कि कहीं ये इंसान फिर से आपके साथ तो नहीं जुड़ गया। क्या ये फिर से, क्योंकि ये जो आपका पार्टनर है इसने टाइम देना बंद किया है। अभी बहुत कम कर दिया, एक तरीके से बंद के बराबर है। क्योंकि ये थक चुका है। टाइम देना बंद किया तो तभी थर्ड पार्टी का दिमाग खुला कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। अगर वो आपको जानती थी तो उसको लग रहा है कि ये वापस से आपके साथ जुड़ गया। शायद यही हो सकता है, या फिर कोई नया इंसान इसकी लाइफ में आ गया। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करती है, जब भी इससे मिलती है तो सवाल-जवाब पैदा होते हैं। नेगेटिव एनर्जी मिलती है आपके पार्टनर को इससे। इसी वजह से ना आपके पार्टनर वहाँ से ना निकलना चाहते हैं। लेकिन अगर तो देखो सिंपल रिश्ता है तो वो इंसान निकल पाएगा। अगर मैरिड है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। ईगोइस्टिक दोनों हैं, आपके पार्टनर भी और थर्ड पार्टी भी। दोनों के अंदर ईगो है। ये जो थर्ड पार्टी है ना, बोलती बहुत है, बहुत ज़्यादा। नीचा दिखाती है बात-बात पर। ऐसे दिखाती है कि अगर ये इंसान को खुशी चाहिए तो वो सिर्फ़ उसी से मिलेगी, है ना? क्योंकि देखो, लालच बुरी बला है, ये तो आपने सुना ही है। यही सब कुछ यहाँ पर हुआ है। आपका पार्टनर भी दूध का धुला तो नहीं है, इसने भी लालच किया था, इसको भी पैसा चाहिए था, इसको भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए थी कि जिसको पाकर ये इंसान सैटिस्फाई हो सके, और इसको लग रहा था वो इंसान आपसे बेटर है। अब आँखें खुल रही है कि नहीं, जब वो बर्डन दे रही है, ऐसी एनर्जी दे रही है इसको, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बर्डन में आ रहा है। तो अब छोड़ने की तैयारी कर रहा है ये। काफ़ी हद तक ना ये इंसान छोड़ भी चुका है उसको। एनर्जी वाइज़ ना छोड़ चुका है, उसको टाइम देना कम कर दिया, उसकी बातें सुनना कम कर दिया, क्योंकि धोखा दिया है थर्ड पार्टी ने इसको। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और इंसान था और इसको पता नहीं था, आपके पार्टनर को। अभी भी पूरे तरीके से नहीं पता, आपका पार्टनर ढूँढ रहा है कि कोई ना कोई प्रूफ़ इसके हाथ लग जाए, लेकिन इसको पता नहीं चल रहा, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत शातिर है, इतनी आसानी से पकड़ी नहीं जाएगी वो। बहुत इमोशंस रखे हैं, एक ऐसी बिगिनिंग की है कि बस मिल गया, रब मिल गया। थर्ड पार्टी मिल गई तो रब मिल गया, इस तरीके की एनर्जी है। आपको पीछे छोड़ दिया इस इंसान ने, तब तो नहीं सोचा, अब सोच रहा है कि इसने अभी ये सिर्फ इतना ही नहीं, आपके बारे में भी सोच रहा है। कंफ्यूज हो चुका है आपकी तरफ आने के बारे में। अगर ये इंसान सोचता है ना, तो पहले ये आपकी एनर्जी को चेक करना चाहता है कि क्या आपकी तरफ बढ़ा जा सकता है, क्या अब भी इसके लिए अवेलेबल हो आप। ये चीज़ ये नोटिस कर रहा है, कुछ परसेंट कर रहा है। हो सकता है आ भी जाए, आपसे बातचीत कर ले, बातचीत करके चेक कर ले, है ना, आपकी एनर्जी को। लेकिन यहाँ पर दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर आप नहीं मिले तो किसी नए इंसान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन दिमाग फिर वही चल रहा है इसका, कि अगर नए इंसान की तरफ बढ़ता हूँ तो क्या पता वो कैसा होगा, किस एनर्जी का होगा। आपके बारे में तो ये बहुत अच्छे से जानता है कि पहले आप इस रिश्ते में कैसे रहे हो।
किस तरीके के इंसान थे। इसलिए ये पहल आपको देगा, पहले आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी एनर्जी को चेक करेगा और कोशिश करेगा कि आप यहाँ पर मुझे आपकी एनर्जी स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जी में हो, बहुत सारे लोग ऐसे एनर्जी में हो कि भाई पहले धोखा दे दिया, पहले बेवकूफ़ बन गए, अब नहीं बनेंगे, अब तुम एक बार आओ तो सही। आपके अंदर भी ये सारे थॉट आते हैं जो वो सोच रहा है ना, अब उसके सोचने से पहले आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही हैं कि जब इसको ज़रूरत थी, जब इसको ज़रूरत होती है तो आ जाता है, जब आपको ज़रूरत थी तब ये गायब हो गया, थर्ड पार्टी को चूज़ कर लिया। अब ये चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही हैं और ये इंसान ना कोई ट्रिक लगा सकता है, आपको मैनिफेस्ट भी कर रहा है, आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहा है, आपको लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये देखो सन की एनर्जी, थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जी थी ना, समझ में आ रही है इसको। अब ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि डर रहा है कि कहीं ये इंसान पूरे तरीके से खो ना चुका हो आपको, कहीं आप इसकी ज़िंदगी से चले ना गए हो, कहीं आपने कोई बिगनिंग तो नहीं कर ली, कहीं आप अब ना पूरे रोशनी आपकी तरफ दिखाई देती है। इसको लगता है कि अगर ये इंसान आपके साथ बढ़ता है आगे तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है, कम्युनिकेशन कर सकता है ना, डीप में जाकर सोच रहा है ये, बहुत प्यार है इसके दिल में आपके लिए आज भी है, लेकिन वो जो फीलिंग है उसको छुपाकर चलने की एनर्जी है, थोड़ा छुपाकर चलेगा अभी, दिखाएगा नहीं। अगर आ जाता है, एक्शन ले लेता है, चांसेस हैं कि ये आए, 1 महीने के अंदर-अंदर आ सकता है और कोई एक्शन भी ले सकता है आपके लिए, बात कर सकता है, रिकंसिलिएशन कर सकता है, वीडियो कॉल कर सकता है, कॉल कर सकता है, आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन याद रहे ये इंसान आपके साथ अगर कनेक्ट करता भी है ना तो उसके पीछे भी इसका अपना मकसद है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो एंटरटेन कर दिया, अब एहसास हो रहा है, पता चल रहा है कि भाई थर्ड पार्टी क्या चीज़ है, अब ये आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। मेन जो पर्पस है ये थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, लेकिन उसके निकलने के बाद वहां से इसको इमोशनली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो सपोर्ट जी आपसे चाहता है और इसको डाउट है कि पता नहीं अब आप किस तरीके से इसको हैंडल करोगे या किस तरीके से इसकी ये सारी हरकतों को सोचोगे या किस तरीके से लोगे इस इनके ये सब, है ना। हम्म, क्या कोई एक्शन लेगा यूनिवर्स, देखा इस इंसान के अंदर ये आपको सेल्फ लव में देख रहा है, थोड़ा सैड है ये, इसको ऐसी फीलिंग आ रही है कि अगर ये आपको ऑफर देगा ना तो हो सकता है आप रिजेक्ट कर दो। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है इसको रिजेक्ट कर सकती है, ये चीज इसके दिमाग में भली भांति आ चुकी है क्योंकि आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ चुका है। ये चीज अच्छी है, अगर इसके मन में ये चीजें आ रही है ना तो अच्छा है आपके लिए। आपको स्टार के जैसे देख रहा है, हील होना चाहता है, ठीक है। ट्रू लव एक तरीके से लवर की एनर्जी है, एहसास हो रहा है कि आप ही एक ऐसे इंसान हो जो इससे सच्चा प्यार करते हो, आप ही ऐसे इंसान हो जिसके साथ ये आगे बढ़ सकता है। देख लिया घूम फिर कर, अब तो आना ही है ऐसी एनर्जी में। मैसेज देखो इसकी तरफ से आपके लिए क्या है। क्या मैसेज है यूनिवर्स, क्या मैसेज है इसकी तरफ से। गिल्ट में है ये, इसको गिल्ट हो रहा है कि इसने सब कुछ खराब किया, आपके पेन को नहीं समझा, आपके दर्द को नहीं समझा, इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं की, इस इंसान को ये एहसास तक नहीं हुआ कि आप इसकी जिंदगी में क्या मायने रखते हो, आपको समझने की कोशिश नहीं की। ये मैसेज देना चाह रहा है आपको कि मुझे गिल्ट होता है,
कि मैंने तुम्हारे पेन को नहीं समझा, तब मुझे पता नहीं था तुम मेरी ज़िंदगी में क्या हो। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद, थर्ड पार्टी में आने के बाद, अब मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता चल रहा है। मुझे उस वक़्त समझना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं समझा। ये वाली इसकी एनर्जी है, ठीक है? सो ये थी आपके लिए छोटी-सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।